प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली के कक्ष में असगर वजाहत, राम शरण जोशी, इब्बार रब्बी, विष्णु नागर, राजेश जोशी, महेश दर्पण, जेपी शर्मा त्रयंबक, ओम पीयूष, अमित कुंडू आदि अनेक साहित्य पत्रकारिता क्षेत्र के विशिष्ट में 19 जून 2022 की एक शाम वरिष्ठ कवि, लेखक, पत्रकार और संपादक सुरेश सलील के नाम दर्ज की गई। इसका आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर ईश मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार चंद्रप्रकाश झा के संयुक्त प्रयास से किया गया। 19 जून 1942 को जन्मे और में संलग्न 1960 के दशक से कवि कर्म और लेखन में संलग्न सुरेश सलील की हवाएं क्या क्या हैं समेत कई कविता शायरी की किताबें शाया हो चुकी हैं। कविता सदी, रोशनी की खिड़कियां, कारवाने गज़ल आदि राजपाल एंड सन्स नई दिल्ली से प्रकाशित हमारे अहद का अनमोल खजाना है। विगत सदी के दूसरे दशक के सन 1920 में प्रतिबंधित चांद का फांसी अंक भी सलील जी ने संग्रहित, संपादित और पुनर्प्रकाशित करने में अहम दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। आज़ादी के दौरान के महान हिंदी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी संचयन, पाब्लो नेरूदा की प्रेम कविताएं, इकबाल के ज़िंदगी और शायरी आदि उनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। प्रोफेसर ईश मिश्र ने उन्हें ताज़ा फूलों का बुके देकर स्वागत किया। आयोजकों के आग्रह पर शिखर हस्ताक्षर रामचरण जोशी ने उन्हें भागलपुरी सिल्क का शाल ओढ़ाया और वरिष्ठ पत्रकार चंद्रप्रकाश झा सुमन ने शहीद आज़म भगत सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी और शिव वर्मा के स्केच अंकित मग, कश्मीरी कहवाजार, भागलपुरी कुर्ता पाजामा और उनकी बेटी उदिता को कश्मीरी परिधान भेंट किए। कार्यक्रम की शुरुआत सुरेश सलील के काव्य पाठ से हुई। उन्होंने अपनी 2 कविताएं और 1 गज़ल पढ़ी। इसके बाद विष्णु नागर, इब्बार रब्बी आदि से अपनी कविताएं पढ़ने का आग्रह किया गया, लेकिन इब्बार रब्बी ने काव्य पाठ करने के बजाय अपने विशद संस्मरण सुनाए। उन्होंने रेखांकित किया कि आरएसएस के साप्ताहिक हिंदी पांचजन्य के मास्ट हेड पर पहले भगत सिंह का चित्र छपता था, लेकिन सलील द्वारा किए गए शोध कार्य से यह सच उभर कर सामने आया कि भगत सिंह घोषित कम्युनिस्ट थे। इसके बाद पांचजन्य के मास्ट हेड पर भगत सिंह का चित्र छपना बंद हो गया। कार्यक्रम के अंत में अन्याय के विरुद्ध वैचारिक हथियार से लैस वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी ने कातिल और कत्ल के बारीक मनोविज्ञान को पेश करती अपनी कविता पढ़ी। कार्यक्रम के अंत में चंद्रप्रकाश सुमन ने असरार उल हक मजाज की मशहूर नज़्म आवारा का अपने निराले अंदाज में गायन पेश किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.